भाई जो भी गाड़ी ले हाँ। ये अच्छे से ना इसका पेंट चेक करे गाड़ी का। हाँ। कोई ये भाई कोई फॉर्च्यूनर को हिट नहीं है, कोई इस गाड़ी को भाई देखो मैं तो ये मानता हूँ दोनों गाड़ी चलाओ भाई, देखो और पैसा आएगा तो वो भी ले लेंगे और ले लेंगे, तो वो तो एक काइंड ऑफ सीढ़ियाँ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनके पास है मेरे दोस्तों को तो वो भी बहुत इंजॉय करते हैं इसको। अगर आप इस गाड़ी के बाद आप कुछ अपग्रेड करेंगे तो वो कौन सी गाड़ी होगी? कभी कभी एक बार वो कभी कभी ब्लैंक हो जाती है। अगर अब मुझे अभी अगर ऑप्शन होता तो मैं ऑटोमेटिक पे जाता। भाई देखिए, स्कॉर्पियो अब एक ऐसी गाड़ी बन गई है इंडिया में जो एक हर इंडियन की ड्रीम बन गई है, और जिन्होंने भी 8-10 लाख रुपए की गाड़ियां चला ली हैं वो सोच रहे हैं यार अब स्कॉर्पियन पे अपग्रेड करते हैं, और करे भी क्यों ना भाई, इतना वैल्यू फॉर मनी पैकेज लेकर ये आती है गाड़ी अपने साथ। और जो चीज़ ये गाड़ी ऑफर करती है वो सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई और गाड़ी आपको दे रही है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी मैन्युफैक्चरर का, किसी भी गाड़ी का, समझदार को इशारा काफ़ी है। यूएसपी तो मैं खैर बता ही दूंगा आपको, वो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें 4x4 आता है, लैडर ऑन फ्रेम है, एक रॉ ट्रू एसयूवी है ये, जिसको फुल साइज एसयूवी का फील चाहिए कम पैसों में, तो उसके लिए ये गाड़ी बनी हुई है। वेल ये गाड़ी कुणाल ओन करता है, कुणाल को आप सब जानते हैं, रील्स में आता रहता है वो, और इसका डिलीवरी ब्लॉग भी आपने देखा होगा। अब कुणाल ने इसको अच्छी खासी किलोमीटर चला ली है, तो उससे बात करना बनता है भाई कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। अराउंड 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही चला ली है, और पहली सर्विस, पहली नहीं दूसरी, मतलब 2 सर्विस हो गई, पहली तो कुछ होता नहीं है, तो मेन सर्विस जो होती है 10,000 वाली वो भी करा ली है। और फिर एक एक्सपीरियंस कैसा है महिंद्रा ओन करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मिलते हैं अब कुणाल से और जानते हैं सारी चीज़ें। आइए। तो इत्तेफाक से कुणाल से मिलना हमेशा यहीं पे होता है, रेलवे के आसपास, क्योंकि भाई दोनों भाइयों को रेल से बहुत प्यार है। कुणाल क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई। क्या हो रहा है भाई? बस 31 तारीख है, मतलब साल का आखिरी दिन है, और मैं और आप स्कॉर्पियन की वीडियो बना रहे हैं, दुनिया पार्टी कर रही है, क्लब जा रही है। ये होता है भाई रियल गाड़ियों से प्यार। खैर मैं अपनी और आपकी क्या तारीफ ज़्यादा करूं, अगर किसी को याद हो तो यहीं हमने पहली बार वीडियो बनाई थी, ऊपर जाके मैं जूम मार देता हूँ, बुलेट की वीडियो बनाई थी, और वो भी साल का आखिरी दिन नहीं था, या तो ठंड का ही टाइम था, मतलब ठंड का ही टाइम था, विंटर्स ही चल रहे थे, दिसंबर या जनवरी का टाइम था। तो कुणाल स्कॉर्पियन कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं ये सब नहीं पूछूंगा क्यों ली क्या ली, इससे पहले आप बलिनो चला रहे थे। हाँ। चला रहे हैं इनफैक्ट। हाँ अभी भी चला रहा हूँ। उसके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कभी और दिन बात करेंगे किसी और वीडियो में। 6174 क्या बात है भाई, बताओ जी। ऐसे ही बनाता है ना अरुण पवार नंबर। भाई क्या रास्ता भाई इस नंबर को लेने का? भाई तो रैंडम आया हुआ नंबर है। तो कौन सा मॉडल है कुणाल ये है Z8 सेलेक्ट। हाँ हाँ। इसमें अलॉय हमने बाहर से डलवाए थे, हाँ ये वाले, और ये 80 टायर्स डलवाए थे। हाँ। और भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। मोस्टली जितनी भी चली है ये 90% 95% हाईवे पे ही चली है, और हाईवे पे काफ़ी अच्छा इसका है, एवरेज भी काफ़ी अच्छी। हम लोग कानपुर भी गए थे समीर भाई में, भाई 17 की एवरेज निकाली है, 17 की एवरेज। हाँ। भाई इतनी बड़ी गाड़ी से, जबकि इसमें ऑल टेरेन लगा है, हाईवे टेरेन लगा होता तो 20 भी छू जाती। हाँ 17 का एवरेज, और वो भी हम और कंटिन्यू करते तो शायद और बढ़ जाता, लेकिन 17 का हमने टैंक टू टैंक भी वो निकाला था, मतलब वो है टेस्टेड फिगर। हाँ बिल्कुल 17 का एवरेज भाई, इतनी बड़ी गाड़ी से। और क्या लोगे, और अच्छी खासी पावर, और कोई इको मोड पे नहीं चलाया था, नॉर्मल मोड पे चलाया था हमने इसका जो आता है, जैसे आप चलाएंगे एक आम आदमी चलाएगा। हाँ। और लोग भी थे, सामान भी था हमारा थोड़ा 80 85 90 ही चलाई थी, 100 के अंदर अंदर, और 80 से ऊपर चलाई थी, तो ऐसा कुछ एवरेज आता। और गाड़ी यार बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, कहीं ऐसे नहीं एक बार में बढ़िया गाड़ी नहीं बोलना है, धीरे धीरे सेगमेंट बाय सेगमेंट चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे भाई गाड़ी बढ़िया है तो हमें पता है, तभी तो लेने का विचार बना रहे हैं। तो शुरुआत ऐसे करेंगे, देखो क्या मतलब आपको ये फील हुई रिक्वायरमेंट कि यार स्कॉर्पियो पे मैं जंप मारूं? बलिनो आप चला रहे थे, पेट्रोल थी, ये डीजल है ना? हाँ ये डीजल है। हाँ डीजल है। और तो ये बात बेसिकली स्कूल से स्टार्ट होती है। हाँ। स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो XV500 आया करती थी, बिल्कुल, और मेरे दोस्त के पास थी, तो फॉर्च्यूनर जैसे इतनी बड़ी गाड़ी है, हाँ, उस हाँ। टाइम में थोड़ी फूली सी, हाँ। बल्कि सी, हाँ। उस हिसाब से बजट में ना XUV आती थी, हाँ और जब से बहुत पसंद थी मुझे XUV। ठीक है। और जब मेरा टाइम आया खरीदने का, जब 4 पैसे आए मेरे पास हाँ। खरीदने वाले, हाँ। तो वो बंद हो चुकी थी गाड़ी। ओके। बट उससे बेटर गाड़ी ये थी, काइंड ऑफ जैसे बॉक्स शेप लोग पसंद करते हैं, SUV एक का। माचो एसयूवी वाला फील हाँ। दे जो। तो ये वो गाड़ी थी, और बचपन से ही ड्रीम था भाई एक बड़ी गाड़ी लेनी है। लोग थार से भी कंपेयर करते हैं, कहते हैं थार ले लो इतने पैसे में। थार तो खैर सस्ती है टॉप मॉडल से देखो तो, लेकिन भाई एक ना बचपन से शौक था बड़ी गाड़ी लेनी है, 7 सीटर टाइप, बिल्कुल कहीं भी पीछे वाले रो में घुस के बैठ जाओ, बीच वाले रो में बैठ जाओ। तो भाई एक वो वाला था, मतलब या फिर फैमिली के साथ भी कहीं भी चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, बड़ी गाड़ी लेनी मतलब एक ऑलराउंडर गाड़ी लेनी है जो हर जगह खड़ी उतरे।
तो वो ये गाड़ी फुलफिल कर रही थी सबसे फर्स्ट, जो एक ड्रीम था। ये गाड़ी कैसी भी हो, मुझे बस एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी सबसे फर्स्ट पॉइंट में, तो ये वहीं पे फुलफिल कर रही थी। ठीक है। उसके बाद जब हम गए शोरूम में, जब देखा लोगों के और रिव्यूज देखे मैंने, तो फिर भाई इसका इंजन भी बहुत बढ़िया है, और जिन लोगों ने भी, कई लोगों ने तो 1 लाख से ऊपर भी चला दी है, उनका भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत अच्छा फीडबैक। और अभी मैंने 11,000 किलोमीटर गाड़ी सारी हाईवे ही चलाई है। कुणाल की रनिंग हाईवे पे ही होती है, अदर सिटी में जाता रहता है शूट के रिगार्डिंग में। ठीक है। तो हाईवे पे ना भाई एकदम मक्खन गाड़ी, एकदम मक्खन चलती है, मक्खन। और डीजल होने की वजह से कई लोग होता है ना, बहुत ज्यादा नॉइज कर रही है, कुछ नहीं, और फील भी कराएगी डीजल इंजन है हल्का हल्का सा, और ऐसा ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं हैंडल पे या कुछ। और सबसे अच्छी बात भाई, एक बार को बलिनो को लेके आप घुमाओगे ना, यार बलिनो से मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन कट्स पे इसको घुमाओगे और पता नहीं किसी और गाड़ी को भी घुमा लेना इसके प्राइस में, भाई ये बहुत, जबकि इसमें ऑल्टरनेट आने लगे, बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। ऐसा फील ही नहीं होता कि भाई ऐसा लगता, डर सा लगता है, रोल नहीं है, बॉडी रोल, बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है भाई। जिसको नॉलेज भी नहीं होगी ना बॉडी रोल की, वो भी उसको एक उंगली में घुमा देगा और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उंगली वाली बात का ये मेनली कि स्टीयरिंग को कह रहे हो बेसिकली। हाँ, मैं स्टीयरिंग को कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा, मतलब कहीं भी कर्व पे आप घुमा दो, लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी गाड़ी है और आप घुमा रहे हो तो कोई दिक्कत होगी, पलटने का डर सा लगेगा। एफर्ट नहीं लगता है कि इसको चला रहे हैं तो ऐसे ट्रक व्रक चला रहे हैं, है ना। आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। टाइट रास्तों पे चलाने में कोई दिक्कत होती है कुणाल? कोई कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं पतले रास्तों में, गलियों में कहीं भी ले जाओ। पतले रास्तों में हमने घुसाई है काफी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी ऊंचा तो बैठते हैं, विजिबिलिटी तो वगैरह, विजिबिलिटी वगैरह, हाइट भी ZZ सेलेक्ट में हाइट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ, तो ना ऊपर का बहुत अच्छे से दिख जाता है, मिरर्स वगैरह, मतलब गली वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और लाइट का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। स्टॉक है सब कुछ, कुणाल ने ना कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, बस एक टायर और अलॉय लगवाए हैं, और वो भी OEM स्पेक है, क्योंकि टॉप मॉडल में यही आता है ना कुणाल। और इसका भी बहुत कमेंट आता है भाइयों का कि यार उसका एक्सपीरियंस बता दो। कई लोगों को लगता है हमने करोल बाग से लगाए हैं तो क्या पता कॉपी तो नहीं लगा दी, या कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है कुणाल? कुछ नहीं है भाई, ओरिजिनल टायर है ये, और ओरिजिनल ही है। और टायर लिया था तुमने, वारंटी वगैरह सब मिली थी। हमने ज्यादा डिटेल में उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, ऐसे ही चलते फिरते बना ली थी। हमने सोचा कि चला लेंगे तो फिर बताएंगे। हाँ। और ये टायर लगाने का एक और मकसद था, ये थोड़े से निकले से, और ऐसे 80 टायर्स होते हैं ना, तो थोड़े से ये ज्यादा एसयूवी वाला फील कराते हैं। इसकी जो ये होती है, इसको क्या बोलेंगे, गिट्टी बोलेंगे देसी भाषा में। गुड्डी बोलते हैं, गिट्टी जो भी बोलेंगे, जो बेसिकली इसका पैटर्न जो है बेसिकली। हाँ, ये पैटर्न है, ये देख लीजिए आप। ये थोड़ा फील कराता है, एसयूवी है, थोड़ा और ज्यादा बल्कि फील कराता है। तो ये भी एक माइंड में था कि ये भी करवाना है, तो इसलिए फॉर्च्यूनर वगैरह में जो है वो ना, फॉर्च्यूनर में तो खैर हाईवे टेरिंग आते हैं, वो 4x2 में देते हैं 80 टायर, उल्टा है उनका, तो एक फील आ जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि कम पैसे में फॉर्च्यूनर वाला फील है? भाई कम पैसे में बिल्कुल फॉर्च्यूनर वाला फील है भाई। मेरे दोस्तों पे भी है भाई फॉर्च्यूनर, उनको भी एक बार को बैठने का मन करता है कि भाई साथ में बैठ के देखे। सनरूफ तो खैर उसमें आती नहीं है, तो वो फील लेते हैं भाई बढ़िया। और कोई फॉर्च्यूनर को हेट नहीं है, कोई इस गाड़ी को, भाई देखो मैं तो ये मानता हूँ दोनों गाड़ी चलाओ भाई, देखो और पैसा आएगा तो वो भी ले लेंगे और ले लेंगे, तो वो तो एक काइंड ऑफ सीढ़ियाँ है ये। बिल्कुल। और जिनके पास है मेरे दोस्तों को, तो वो भी बहुत इंजॉय करते हैं इसको। सारी बात ये है कि आपके पास जितना पैसा है आप उस हिसाब से अपना जो है वो बजट बनाते हैं और गाड़ी लेते हैं, और इतने पैसे में जो है वो आपको ये चीज़ मिल रही है। कितने पैसे दिए थे अपफ्रंट कुणाल ऑन रोड? ये अब मुझे लगता है कि ये 22, मतलब अगर टोटल अलॉय वगैरह अगर हम लेके चले तो 23, 22, 23 तक की पड़ गई थी। और एक और चीज़, GST प्राइस रिफॉर्म से कुणाल ने काफ़ी पहले ली है, अभी थोड़े प्राइस में भी कम हो गए हो, नहीं तो 2026 में ही देखेंगे आप ये वीडियो, तो 2026 में भी वो बढ़ा भी दें, तो कुल मिला के उतने ही पैसे जो है वो आपको देना पड़े अपफ्रंट। कुणाल एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैनुअल लिया आपने? हाँ, ये मैनुअल है। तो मैनुअल के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि यार क्लच का कैसा सीन होता है, या माइलेज वगैरह ज़्यादा रहेगी कम रहेगी ऑटोमेटिक की तुलना में? यार जिन लोगों पे ऑटोमेटिक है वो यही बोलते हैं कि देखो थोड़ा सा फर्क पड़ता है ऑटोमेटिक और इसमें मैनुअल में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि कॉस्टिंग जो आती है सर्विस वगैरह की, तो वो भी कहीं ना कहीं में भी उसकी थोड़ी महंगी होगी। बट मेरे माइंड में अब चला के लग रहा है कि ऑटोमेटिक ही ले लेनी चाहिए यार, इतनी बड़ी गाड़ी है और ये हाईवे ही चलती है, तो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब मुझे दिक्कत बहुत ज्यादा पछतावा आ रहा है। लेकिन ये था कि अगर अब मुझे अभी अगर ऑप्शन होता तो मैं ऑटोमेटिक पे जाता, मैंने ऑटोमेटिक भी चला के देखी है, थोड़ा मजा देती है गाड़ी। आप रिकमेंड कर रहे हो ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक लो। आपको मैं एक बार अंदर भी दिखा देता हूँ क्या सीन है। और एक और चीज़ बता दो कि क्लच व्लच कैसा है, चाहे शहरों में या गलियों में चला रहे हैं जो स्मूथ है। काफ़ी लोगों की रनिंग ना लोकल ज़्यादा होती है आपकी हाईवे पे, और काफ़ी लोगों की हाईवे पे भी होती है, तो हाईवे पे तो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन लोकल जिनकी रनिंग है दिल्ली की ट्रैफिक में, या कोई भी मेट्रो सिटी बेंगलोर पुणे जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ की ट्रैफिक में चलाना हो, तो उनके लिए आप रिकमेंड कर रहे हो ऑटोमेटिक लें वो? हाँ, वो ऑटोमेटिक लें, मतलब
सही बताऊं, जब इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलोगे ना आप, आपको खुद ही अच्छा फील कराएगी, और जब आपको थोड़ा और अच्छा थोड़ा पैसा और डाल के ऑटोमेटिकली मजा आएगा चलाने में। और ज्यादा 1-8 लाख रुपए का डिफरेंस होगा? हाँ, उससे भी कम है, हजारों का डिफरेंस है, 1 लाख का भी डिफरेंस नहीं, हजारों का डिफरेंस है भाई। तो वही है, जब आप इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर वही है कि 2026 आ गया है अब धीरे धीरे। अब वो एक अलग चीज़ है कि मैनुअल कार एक एंथुसियास्ट कार होती है, बट थोड़ा अगर आप प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ों से नज़रों से देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो और पावर फिगर्स में भी फर्क आ जाता है ऑटोमेटिक में, थोड़े टॉर्क ज़्यादा है, बढ़ जाता है, टॉर्क ज़्यादा है उसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिफ्टिंग वगैरह कैसी लगती है आपको इसकी? अच्छी हार्ड है, स्लीक है, मतलब इतनी बड़ी एसयूवी के हिसाब से थोड़ी सी हार्ड है। हाँ। मतलब अगर मैं जैसे बलिनो चलाता हूँ, हाँ। तो उसका तो ऐसे ऐसे उंगली से लग जाता है, उस हिसाब से थोड़ा सा हार्ड है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से उतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब सारी बात ये है, जो स्कॉर्पियो वगैरह चलाएगा उसको इन चीज़ों से दिक्कत नहीं होगी, मतलब तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगा, और मजा ये भी देगी पूरा, मज़ा ये भी देगी। बाकी स्पेस वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंफर्ट वगैरह मैं में? तो एक बार ये भी बिहार गया था, हाँ। तो मैंने 11 लोग बैठाए हुए हैं, मतलब एक इमरजेंसी आ गई थी, किसी किसी घर में हो जाती है, तो इमरजेंसी आ गई थी, तो वो 11 बंदे बैठा के हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ड्राइव की थी। ओके। और कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, ठंड का ही टाइम था, गर्मी के टाइम में तो भाई मना ही करूंगा मैं, मत करना, बट ठंड का टाइम था तो बैठ गए थे, बच्चे थे कुछ और कुछ बड़े थे। और फिर वही है कि जब आप लॉन्ग टूर में जाते हो, सिचुएशन ऐसी होती है, फैमिली में लोग हैं, 2 लोग अगर ना बैठें तो वो बुरा ना मान जाए, तो आप कर लेते हो ये चीज़ें। लेकिन हाँ, वैसे रिकमेंडेड यही है जितनी सीटें उतना ही लोग बैठाएं, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। कुणाल, कोई ऐसी अभी तक नेगेटिव लगी हो या कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो आप महिंद्रा को अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हो ओनरशिप में? यार मुझे बस मैं पीपीएफ कराने गया था जब, ठीक है, तो मुझे पीपीएफ जिन्होंने की, उन्होंने मुझे 10 बातें बताई कि यहाँ पे कोई पॉइंट का वो पेंट करेक्शन ये वाली चीज है, काफी मतलब काफी उस बंदे ने दिखा दी, मैंने तो अपनी आंखों से भी नहीं देखी। समीर भाई भी थे डिलीवरी टाइम पे, उस टाइम मुझे बोला वहाँ पे माइंड होता है गाड़ी पे, तो हम लोग मेजर देख रहे थे, गाड़ी का इंजन चेक कर रहे थे, लेकिन पेंट जबकि हमने अपने एंड से कंप्लीट पीडीआई करी थी, पीडीआई भी की थी एक दिन पहले। ऐसा नहीं है कि डीलर ने जो दे दी ले ली, और ऐसा भी नहीं है कि डीलर से हमारे रिलेशनशिप खराब है, डीलर से काफी पुराना रिलेशन था। अब उसमें डीलर कल्प्रिट है या महिंद्रा से ही ऐसा पार्ट आ रहा है, वो तो जो है वो क्योंकि गाड़ी फरवरी में ही बनी थी और फरवरी में ही ले ली थी, ये 14 फरवरी को गाड़ी बनी थी, जो इसका वो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, और उसके 10 दिन बाद मैंने ले ली थी, तो कितने ही वो आया था, मतलब बिल्कुल नई गाड़ी थी, इससे नई गाड़ी को क्या ही लेगा। तो हमें ये बताया गया था, मेनली बताते कि क्या क्या वो कह रहे थे कि पेंटेड है, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, कुछ छत पे बता रहे थे, छत बताई थी और बम्पर वगैरह बोनेट बताया था, बोनेट उन्होंने बताया था। अब तो पीपीएफ होगी, इतना पता भी नहीं चलेगा इस पे पीपीएफ हो रखी है, ये देखो, जैसे कि ये देख रहे हो एक डॉट, ये ऐसे ऐसे इसको कुछ तो कहते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको एक ये दिखेगा क्रैक, ये बेसिकली पुट्टी जब भर जाती है तो ऐसा क्रैक आ जाता है, तो ऐसे कर करके उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, मतलब छोटे छोटे, और ऐसा स्क्रैच नहीं थे ये कुछ, मतलब क्या ही बताऊँ, अपनी पेंट की भाषा में कुछ बता रहे थे कि हाँ, पेंट की वो वर्ड बहुत कॉमन है, वो मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, वो अभी मेरे भी माइंड में हिट नहीं कर रहा है, वो बीच में भी, हाँ, ड्रॉप कुछ कहते हैं, पेंट का कुछ ड्रॉप बताया था उन्होंने, और जो है वो सरफेस जो है वो ना थोड़ी सी रफ़ हो जाती है जब आप आफ्टर मार्केट पेंट करते हैं या कंपनी स्पेक के बाद जो भी पेंट होता है, तो वो OEM फिनिश नहीं आ पाती है। एनीथिंग एल्स जो आप ऐड करना चाहोगे सर्विस रिगार्डिंग, कैसे एक्सपीरियंस? सर्विस रिगार्डिंग यही है कि भाई बढ़िया है सर्विस, अब सर्विस कराने भी जाओगे बढ़िया, मतलब कितनी, 2 पहली कराई होगी? पहली कराई थी, दूसरी करी थी, दूसरी में इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ था, तो मतलब हो गया था 2-3 घंटे में, 4 घंटे में मैं सर्विस करके दे दी थी इन्होंने। अच्छा, और अच्छा ही था, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, मतलब लोग थे, मतलब एक वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग देख के बंदा हो जाता है यार अब कहाँ हो गया, पूरा दिन निकल जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, सॉफ्ट था, और पूरा फीडबैक ले भी 2-3 बार कॉल आया, कैसी चल रही कैसी नहीं चल रही है। ठीक है, एक बजट एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी अगर बंदा सर्विस कराने जा रहा है तो ऐसी गाड़ी? यार 10,000 तो लेके चलो, 10,000 के अंदर हो जाती है सर्विस। पहली से अब ये 10,000 रुपये कराई है, उसके आपने कितने दिए होंगे? इसकी मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार रुपये, जो कि नॉर्मल, कुछ एड ऑन्स नहीं था, सिम इंजन कंज्यूमेबल्स जो होते हैं वो लगे थे, हाँ, और बाकी तो ब्रांड न्यू गाड़ी है। एग्जैक्ट फिगर मैं शायद बता दूंगा समीर भाई को बिल देख के, बट 10,000 के अंदर हो जाता है। 10 का आप 8-10 का एस्टिमेट लेकर चले, अनलेस अनटिल आपके ब्रेक पैड वगैरह शायद चेंज हो तो थोड़ा 2-4-5 हज़ार और ऊपर चला जाएगा वो, और इसके अलावा तो और कोई दिक्कत। माइलेज हमने आपको शायद बता दिया हो, नहीं बताया है? माइलेज नहीं बताया, वैसे तो सिटी में ये दे रही है 13-14, 12-13 भी कभी दे देती है। लीस्ट 12 तो देती है, हाँ लीस्ट 12 देती है, लीस्ट 12 देती है, बाकी चलाने के ऊपर है। ये आप जब ये फिगर्स एक्सपेक्ट करें, जब आप बहुत रैशली भी नहीं चलाएंगे, बहुत आराम से भी नहीं चलाएंगे, मतलब मिक्स ड्राइविंग। हमने सारी कोई इको मोड इसमें एक आता है, इको मोड जैसा कुछ आता है, जिप जूम वाला, तो हमने नॉर्मल पे ही चलाई है पूरी गाड़ी, ना जूम लगाया ना जिप लगाया। ठीक है,
जो जैप इसका नॉर्मल मोड है उस पर ही पूरी गाड़ी चली है। हाईवे का हमने आपको बताया था, ये सिटी का हमने आपको बता दिया है। बाकी एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप इस गाड़ी के बाद आप कुछ अपग्रेड करेंगे तो वो कौन सी गाड़ी होगी? भाई इस गाड़ी के बाद मैं अपग्रेड करूँगा तो मैं टोयोटा पे जाना पसंद करूँगा। ठीक है, और टोयोटा मतलब फॉर्च्यूनर। हाँ, फॉर्च्यूनर हो गया, या फिर मुझे लगता है जब तक मैं लूंगा तो आई थिंक उसका और फेसलिफ्ट आ जाएगा। फॉर्च्यूनर से रिलेटेड जो भी टोयोटा के पास हाँ। होगा मिलता जुलता, वो आप अपग्रेड हाँ, करेंगे। हाँ। एक उनकी LC200 आती है जो आपने भेजा था मेरे को। हाँ, LC200 आती है, अभी तो इंडिया में नहीं आती। इंडिया में ही नहीं आती है। ऐसा कुछ आप जो है वो अपग्रेड करेंगे? SUV ही लेंगे। SUV लेंगे, और सेडान विडान का कोई मन नहीं है? सेडान वेडान कोई प्लान नहीं। हैचबैक रखे, उसको रखेंगे लंबा, दूर तक रखेंगे। बलिनो चला लिए, मन भर गया उससे। कुणाल, ये तो भाई सनरूफ वाली गाड़ी है, और ये बहुत एक ऐसे चीज़ के लिए फेमस है जो आप शायद समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या समीर भाई? अरे सनरूफ से रिलेटेड कुछ हो जाता है ना इसमें। अच्छा। हाँ। यार मैं नैनीताल लेके गया था गाड़ी को, हाँ, और वहाँ ना एक झरना सा था, मानसून के टाइम पे लेके गया था, ठीक है, और पूरा मतलब बहुत तेज झरना था वहाँ पे। ठीक है, तो मेरा मन हुआ, मैं वो क्लिप भी दे दूंगा समीर भाई को, लगा देंगे समीर भाई। ठीक है, तो उसके नीचे से निकाली थी भाई, बहुत अच्छा खासा प्रेशर था, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। सनरूफ और ये हटा ही हुआ था उस टाइम, खाली ये सनरूफ था। हाँ। और बहुत अच्छे प्रेशर पे गाड़ी गई, पूरी आगे से गाड़ी धुल भी गई थी, क्लिप में देख लोगे आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई 1% कोई पानी का वो अंदर नहीं। मतलब कोई एक ड्रॉप अंदर नहीं आई थी। हाँ। तो ये भाई मुझे लगता है कि कोई गाड़ी में होता है, देखो अब 100 Maybe गाड़ियां बन रही है, defect गाड़ी हो में गया हो। डिफेक्ट आ गया तो ये तो भाई नॉर्मल है। डिफेक्ट आ गया हो, या ये भी हो सकता है कि कई बार ना बिडिंग कट जाती है समहाउ, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके एंड से या इस डीलर केस के में एंड से। बिल्कुल लाइव मैंने किया था, कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट काम करते हैं? हाँ, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। बस आपने- वही कभी कभी एक बार वो कभी ब्लैंक हो जाती है, वो 100 में से एक बार। मीटर हाँ, मीटर कभी वो ग्लिच है बेसिकली। हाँ, ग्लिच है बिल्कुल। कैमरा नहीं खुलेगा, बैक कैमरा लगाएंगे तो अच्छा, थोड़े से ही हैं। अच्छा। और ऑडियो आउटपुट वगैरह से आप कितना सेटिस्फाइड हो? ऑडियो भाई बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत नहीं लगता कि भाई, मैंने तो अपनी बलिनो में अच्छा खासा सिस्टम लगाया है, लाख रुपए खर्च किए हुए हैं मैंने, और उसके बाद मैं इसमें लगाता हूँ तो लगता है कि कोई नीड ही नहीं है। बहुत अच्छे, मतलब जिसे बोलते हैं ट्विटर की आवाज हो गई, या बेस हो गया, बैलेंस बेस हो गया, तो मतलब खुश रहोगे आप इस गाड़ी को लेके। मतलब जो स्टॉक आउटपुट आपको मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड हाँ, रहोगे? बिल्कुल सेटिस्फाइड। कोई आपको एक्स्ट्रा एड ऑन्स की जरूरत नहीं है, और रिकमेंडेबल भी नहीं होता है, क्योंकि वही है, आपने इतने पैसे खर्च करें, फिर आफ्टर मार्केट जाके आप कुछ चीज़ें ऐसी करा लो जिससे बाद में आपको दिक्कत हो। बाकी तो टेस्ट की बात है, जिसको कराना है वो हमारी बात तो सुनेगा भी नहीं। तो बस एक बात है हाँ। कि भाई जो भी गाड़ी ले, हाँ। ये अच्छे से ना इसका पेंट चेक करे गाड़ी का। हाँ। एक दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 2-3 लोगों को लेके जाए, 2-3 अलग- गाड़ियाँ देखें हाँ, इनफैक्ट, 2-3 गाड़ियाँ देखे। हाँ। क्योंकि भाई देखो, ये पेंट का दिक्कत है पर्टिकुलर। मैं स्कॉर्पियन की बता रहा हूँ, मैंने एक दो वीडियो और भी देखी थी किसी बंदे की, और एक पीपीएफ वाले ने भी बताया, उसमें तो उनका तो डेली का ही खैर काम होता है। हाँ, और ऐसा भी नहीं, हमने कोई रोड साइड पीपीएफ कराई थी, अच्छे खासे ब्रांड से, brand से निपॉन इंडिया लोग जानते हैं, वो कंपनीज को पेंट देते हैं। मे भी स्कॉर्पियन पे भी उन्हीं कंपनी का पेंट लगा हुआ हो, निपॉन का, क्योंकि वो सारे वही को पेंट सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो लोग उनको करेक्ट कर रहे हैं। तो फिर भाई वही सब वाली गाड़ी बात में है। ना होता हो। हाँ, और तो सारी बात ये, गाड़ी खरीद रहे हैं पीडीआई करके खरीदें, और अच्छे खासे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल एक्सपर्ट आ गए हैं, और एक्सपर्ट नहीं भी है तो यार आप इतनी जानकारी ले लें, रिसर्च कर लें कि आप ही एक्सपर्ट बन जाएं। हाँ, बस यही है कि चेक करके ले गाड़ी, हम्म, क्योंकि भाई देखो 1-2 रुपए की तो आती नहीं है कोई भी चीज। सही बात है जब भाई। लॉन्ग टर्म में आपको देखोगे बाद में कि यार ये लगेगा भाई यहाँ पे स्क्रैच था या फिर ये था, तो आप ही को बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक वाली- है, ठीक है कुणाल, बहुत लंबी नहीं करेंगे वीडियो, यहीं एंड करते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक बार और मिले 40-50 हज़ार किलोमीटर पे। जब तक Done, sir. के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैप्पीली ड्राइव करें, सेफली ड्राइव करें, और आगे जल्दी से जो है वो फॉर्च्यूनर के साथ हमारे चैनल पर आए। डन है सर, डन है। ठीक है जी, फॉर्च्यूनर नहीं तो फॉर्च्यूनर जैसा कुछ बढ़िया लेके आएंगे अब। डन है 100% डील डन। थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 31 तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है, साल की आखिरी वीडियो होगी ये शायद मेरी चैनल पे, तो कर देना यार लाइक पाइक शेयर वेयर कर देना सारे अपने भाइयों को। चलो बाय बाय, और हाँ हैप्पी न्यू ईयर सभी भाइयों को। कुणाल हैप्पी न्यू ईयर कह दे भाई। हैप्पी न्यू ईयर भाई।